को बता दें कि आज संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। जी हां, ये बड़ी खबर है। वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर के एक संशोधन विधेयक बिल आज के दिन पास हो सकता है, पेश किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड के पास 9.40 लाख एकड़ जमीन है। एक्ट में 40 से ज्यादा बदलावों को मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की देश में वक्फ बोर्ड को लेकर के एक संशोधित विधेयक पेश किया जा सकता है, यानी कि संसद में ये पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। आपको बता दें कि बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने की तैयारी है। 9.40 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। एक्ट में 40 से ज्यादा बदलावों को मंजूरी मिल सकती है। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में ये संशोधन बिल जो है वो आज पेश हो सकता है। संसद में ये विधेयक लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन इन सबके बीच में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से वक्फ को दान के एक रूप में माना मिल जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता लवी निशांत का। लवी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आज? माफ कीजिएगा नवीन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कब तक जो है ये बिल पेश हो सकता है? आज संभावना यही है, लेकिन सबके बीच में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल बता दें कि वक्फ एक्ट जो होता है उसमें संशोधन की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है और बहुत उम्मीद है कि आज इसे पेश किया जा सकता है। इसका देश भर में विरोध हो रहा है, खासकर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक वक्फ बोर्ड के पास एक ऑटोनॉमी थी। देश में तकरीबन 30 के करीब वक्फ बोर्ड है और रेलवे और सेना के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास देश में है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो ऐसे में जो वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ होती हैं उसे कम करने की कोशिश अभी के समय केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है और इसमें जो बोहरा समाज है, जो महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी बढ़ाने की भी कोशिश है। तो ऐसे में अभी के समय जो कानून लाया जा रहा है उसके जरिए जो वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ होती हैं उसे कंट्रोल किया जाएगा। यानी अभी के समय जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो अगर कोई दान करता है तो वक्फ बोर्ड उसे अपनी ज़मीन बताता है और फिर उस ज़मीन का व्यावसायिक उपयोग होता है और उससे मिलने वाली जो राशि होती है उसका उपयोग मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए किया जाता है। लेकिन इसे लेकर कई विवाद भी लंबे समय से चले आ रहे हैं। देश में लगभग 30 वक्फ बोर्ड है और उनके पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियाँ हैं। तो उन संपत्तियों को रेगुलराइज करने की कोशिश अभी के समय केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है और साथ ही साथ जो मुस्लिम महिलाएं हैं और जो बोहरा समाज है, जो मुसलमानों का एक बोहरा समाज होता है, उसका प्रतिनिधित्व वक्फ बोर्ड में बढ़ाने के लिए अभी के समय केंद्र सरकार ये एक्ट लेकर आने वाली है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि जो वक्फ बोर्ड से जुड़ा कानून है उसे आज पेश किया जाएगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि इसी सत्र में जो बिल्कुल नवीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी जानकारी के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन अब हम अपने दर्शकों को क्या है वक्फ बोर्ड ये ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो ये देखिए कि किस तरह से हम ये आपको बता रहे हैं वक्फ बोर्ड आखिरकार क्या है। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। इसके बाद 1995 के संशोधन से इसकी असीमित शक्तियां इसे मिल गई थी। वक्फ का मतलब अल्लाह के नाम वक्फ को दान का एक रूप माना जाता है। इन सबके साथ मुस्लिम संपत्ति कर सकता है दान। संपत्तियों का रखरखाव मैनेज करता है ये बोर्ड और संपत्ति की आय का सही इस्तेमाल करता है ये बोर्ड। तो मस्जिद या कई धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, धर्म के कार्यों के लिए पैसे देने का काम करता है वक्फ बोर्ड। ये हम लगातार आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए यहाँ दिखा रहे हैं कि क्या है आखिरकार ये वक्फ बोर्ड। तो संपत्ति की आय का सही इस्तेमाल करता है, जो भी संपत्ति मिलती है उसका रखरखाव, तमाम चीजें जो है ये बोर्ड की तरफ से किया जाता है। मस्जिद या कई धार्मिक संस्थान के लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया है और इसके साथ धर्म के कार्यों के लिए पैसे देने का ये काम करता है। और चलिए एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता नवीन का। नवीन, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसी सत्र में जो है ये संशोधन बिल जो है पेश हो सकता है, ऐसी संभावना है कि 40 से ज्यादा इसमें संशोधन जो है वो किए जा सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो हमने पहले भी पूछा है कि क्या क्या संशोधन के साथ इसको जो है प्रेजेंट किया जाएगा।
देखिए, वक्फ बोर्ड में कई जो है अनियमितता का आरोप अभी के समय केंद्र सरकार लगाती है और इसका विरोध भी लंबे समय से होता है। जैसे वक्फ बोर्ड अगर किसी जमीन को अपना घोषित कर देता है तो फिर वो जमीन वक्फ बोर्ड की मानी जाती है और फिर उस जमीन का जो मालिकाना हक होता है वो वक्फ बोर्ड के पास चला जाता है। लेकिन मौजूदा जो नया कानून लाया जाने वाला है उसमें वक्फ बोर्ड की इस शक्ति पर रोक लगाई जानी है। दरअसल ये पूरा मामला भी आपको सुलझा देते हैं कि मामला क्यों सुर्खियों में आया। तमिलनाडु के पास एक गांव है जहां की जो मेजॉरिटी आबादी है वो हिंदुओं की है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो जमीन उनकी है और इस पूरे मामले को लेकर विवाद हुआ। 2018 के करीब का ये पूरा मामला है और उस समय से ही ये कहीं ना कहीं मांग उठने लगी थी कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसका सर्वे होना चाहिए। यानी अभी के समय ये बहुत आसान है कि वक्फ बोर्ड ये दावा कर दे कि ये जमीन उनकी है और फिर उनका मालिकाना हक हो जाता है। लेकिन नए कानून के बाद उस जमीन का सर्वे हो सकेगा और उस जमीन का जो असली मालिक है उसका पता लगाया जा सकेगा कि आखिर वो जमीन किसकी है। क्योंकि अभी के समय वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है तो वो जमीन ऑटोमेटिक उसकी हो जाती है। लेकिन नए कानून के बाद उस जमीन का सर्वे हो सकेगा, उस जमीन की हिस्ट्री निकाली जा सकेगी कि आखिर ये जमीन बिल्कुल, यानी कि ये ये जो शक्तियां मिल गई थी 1995 में, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग जाएगा इस बिल के पास होने के बाद। फिलहाल पेश हो सकता है इस सत्र में। नवीन, जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी हम इसको लेकर के आपको जानकारी देंगे। लेकिन इन सब के बीच में हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि वक्फ बोर्ड एक्ट में आखिरकार क्या क्या बदलाव जो है यहां पर हो सकते हैं। तो देखिए, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दिखा रहे हैं कि वक्फ एक्ट में क्या क्या यहां पर बदलाव हो सकता है। तो जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी है, यानी कि वेरिफिकेशन होगा। ऐसे ही आप किसी भी जमीन को जो है अपना नहीं बता सकते। तो वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन संरचना में बदलाव की संभावना है, यानी कि जो संरचना है उसमें बदलाव हो सकता है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 में हो सकते हैं कई बड़े बदलाव। तो 9 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण धारा है जिसमें यहां पर बदलाव किया जा सकता है। तो केंद्रीय वक्फ परिषद की तरफ से ये तमाम चीजें की जाएंगी इन सबके साथ, और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बदलाव होगा, यानी कि सेंट्रल या फिर स्टेट दोनों में ही बदलाव होगा। राज्य वक्फ बोर्ड की स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का फिर से सत्यापन होगा, जहां पर जो कहा जाता है कि इसके ओनर कौन है, मालिक कौन है, उसको लेकर के एक बार फिर से सत्यापन होगा। ये एक जो शक्ति मिल गई थी वक्फ बोर्ड को, ये यहां पर कम हो जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है, यानी पूरी तरह से कंट्रोल में लिया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट जो है उन वक्फ की जो संपत्ति है उसको लेकर के निगरानी जो है रख सकेंगे। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो 40 हम बदलाव की यहां पर बात करें, उन 40 बदलावों में से क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव है वो यहां पर हो सकते हैं। और चलिए हम एक बार फिर से नवीन का यहां पर रुख कर लेते हैं। नवीन, हमने अभी फिलहाल अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाया, दिखाया कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। 40 में से महत्वपूर्ण यह है कि जो जिला मजिस्ट्रेट है वो कहीं ना कहीं निगरानी रखेंगे वक्फ की संपत्तियों पे, और इसी को लेकर के अब कई ऐसे जो और भी बदलाव है वो यहां पर होने जा रहे हैं। हमने देखा है कि कई बार वक्फ, अभी जैसे बता रहे थे कि कोई भी जमीन है उसको अगर अपना कह देते हैं तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। अब कहीं ना कहीं आपको उसको लेके वेरिफिकेशन कराना होगा, और अगर उस पर किसी भी तरह का मालिकाना हक को लेकर के कोई अंतर नजर आता है तो उसको लेकर के भी आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा, और हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि वक्फ बोर्ड हमेशा से उसके पास असीमित शक्तियां रही हैं, और यही वजह है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भी करीब 123 संपत्तियों के जांच के आदेश दिए थे। और यही मामला है कि अभी के समय जो प्रोसेस है उसे बदलने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, और उसमें सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसका वेरिफिकेशन, आखिर वो ज़मीन किसकी है, उसका असली में मालिकाना हक किसका है। अगर वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है तो वक्फ बोर्ड के पास ही रहेगी, लेकिन अगर वो ज़मीन किसी और की है और उसे गैर कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया गया है तो वो फिर जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहेगा। इसके अलावा सभी जमीनों का सर्वे करना, अगर कोई अनजान आदमी वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन दान करता है तो उस जमीन का सर्वे कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो डीएम होते हैं, यानी जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा वक्फ बोर्ड की निगरानी कमेटी में। यानी वक्फ बोर्ड की जो निगरानी कमेटी होती है
जो सभी जमीनों को देखरेख करती है, उनकी पैमाइश कराती है, उनकी मेजरमेंट कराई जाती है, उसमें जिला मजिस्ट्रेट शामिल रहेंगे। तो कई ऐसे जरूरी कदम हैं जो 40 जो तब्दीलियां लगभग होने वाली हैं वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में, उनमें ये 3-4 जो तब्दीलियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी का शायद विरोध जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। और उनका ये साफ कहना है कि जो इस कानून के लागू हो जाने से जो वक्फ बोर्ड की शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और केंद्र सरकार का उसमें दखल बढ़ जाएगा। जी नवीन, हम आपके पास वापस लौटेंगे और भी जानकारी, क्योंकि 9 और 14 ऐसी धारा यहां पर बताए रहे हैं। ऐसी यहां पर एक एक्ट है वक्फ बोर्ड के अंदर में जिसके तहत जो है उस पर खास तौर से जो है बदलाव किया जाएगा। हम जानकारी लेंगे, लेकिन अब हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि कैसे काम करता है ये वक्फ बोर्ड। तो ये वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। देश में करीब 30 वक्फ बोर्ड है, संख्या देखिए कितनी है इनकी, 30 के करीब जो है वक्फ बोर्ड है। कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, तो कब्रिस्तान की यहां पर घेराबंदी करवाता है तकरीबन 30 वक्फ बोर्ड। कब्रिस्तान के आसपास की जमीन पर उनका हक होता है, यानी कि हक जमाना, ये चाहे किसी की भी जमीन हो, लेकिन अगर कब्रिस्तान के आसपास का एरिया है, कोई भी जमीन है, तो इसमें वो अपना हक जमा देते हैं। मजारों और आसपास की जमीनों पर बोर्ड का कब्जा हो जाता है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है जमीनों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, एक तरह से अवैध कब्जा इसे हम साफ तौर से कहेंगे। शरिया के नियमों के मुताबिक संपत्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए और ये यहाँ पर कहता है कि इनका जो शरिया है उसके हिसाब से ये एक लॉ निकलता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जनहित मामलों में लगाना, ये करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो हमने किया, जो भी संपत्ति है उसको इन्वेस्ट किया, उससे जो भी हमें मिलता है वो हम जनहित के कार्यों में लगाते हैं। संपत्ति को लेकर के कोई सबूत पेश नहीं करता है, ये एक है, क्योंकि आपको संपत्ति को लेकर के तमाम दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट जो है वो पेश करने होंगे। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि ये जमीन हमारी है और बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना कागजात के। असली मालिक को पेश करने होते हैं संपत्ति के सबूत, यानी जो असली मालिक है, आपने अवैध कब्जा कर लिया, आप मालिक नहीं हो गए, जो असली मालिक है उसको इसके सबूत जो है वो पेश करने होंगे और असली मालिक को पेश करने होते हैं यहाँ पर सबूत। ये हम लगातार जो है वो जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 30 वक्फ बोर्ड हैं और किस तरह से जमीनों पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं। 9.40 लाख जो है एकड़ के करीब यहाँ पर उनके पास में जमीन है जिसपे उन्होंने कब्जा कर रहा है। एक बार फिर से हम नवीन का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। नवीन, वापस से आपसे हम जानने की कोशिश की, 9 और 14 एक ऐसा महत्वपूर्ण एक्ट के तौर पर वक्फ बोर्ड के अंदर में है जिसके तहत कई ऐसी जमीनें हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिस पर वो अपना अवैध कब्जा कर लेते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान के आसपास का हो, मजार के आसपास का एरिया हो, वो सबको अपना बनाते हैं और बिना किसी सबूत के, यानी कि बिना किसी कागजात, बिना किसी दस्तावेज के। आपसे 9 और 14 के बारे में हम थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, जो वक्फ बोर्ड की धारा 9 और 14 है उसमें संशोधन करने की बात हो रही है। समझना होगा कि ये संशोधन क्यों हो रहा है। धारा 9 और 14 में अगर संशोधन होता है तो फिर जो संरचना है, मतलब 2 वक्फ बोर्ड होते हैं, एक राज्य का वक्फ बोर्ड होता है, एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड होता है। तो इन दोनों जो वक्फ बोर्ड है इनकी संरचनाओं में बदलाव किया जा सकता है, यानी इनका स्ट्रक्चर बदला जा सकता है, क्योंकि अभी के समय किसी बाहरी व्यक्ति को वक्फ बोर्ड में शामिल होने की इजाज़त नहीं होती है, वो वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन जो बदलाव होने हैं उसमें किसी भी जिले के जिला मजिस्ट्रेट को ये पावर दिए गए हैं कि वो निगरानी समिति में शामिल हो सकता है और ये बदलाव तभी संभव है जब धारा 9 और 14 में बदलाव हो, चाहे वो केंद्रीय वक्फ बोर्ड हो या फिर राज्य का वक्फ बोर्ड हो। इसमें बदलाव तभी हो सकता है जब धारा 9 और धारा 14 में संशोधन संभव हो। और जो आने वाला बिल है उसमें धारा 9 और 14 पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई अधिकारी या कोई बाहरी व्यक्ति वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर इन एक्ट में संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है, तो उसके बाद कोई बाहरी व्यक्ति शामिल हो सकता है, जिससे वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसकी अच्छे से निगरानी हो सकती है। क्योंकि अभी के समय आपने खुद बताया कि आपसे थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे लगातार मौजूद और इसको कवर भी कर रहे हैं। जिस तरह से 1954 में ये वक्फ बोर्ड बना और लगातार इसकी संख्या बढ़ती चली गई, उस वक्त से समझिए कि कितनी जमीनों पे कब्जा कर रखा है। लेकिन संपत्तियों पर अवैध कब्जा करना और उसकी जानकारी ना देना, ये एक तरह से कहें कानूनी गुनाह है, कानूनी गलती है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक के सरकारों के वक्त में ये कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वही जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड है उनकी तरफ से यही कहना है कि ये बुजुर्गों की संपत्ति है। कैसे इस चीज को डिक्लेयर करेंगे, कैसे इस चीज को एक्सक्यूज के तौर पर यहां पर दे रहे हैं, ये भी हम समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा जो वक्फ बोर्ड से जुड़ा विवाद होता है वो संपत्तियों का ही विवाद होता है। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति को अपना बता दिया तो फिर वक्फ बोर्ड उस जमीन का मालिक हो जाता है, फिर वक्फ बोर्ड उस जमीन का अपने तरीके से इस्तेमाल करता है।
और एक्चुअल में वो जिसकी ज़मीन होती है उसको ये साबित करने में वर्षों लग जाते हैं। तो शायद यही वो वजह है कि एक्ट में बदलाव करने की मांग की जा रही है और जो भी ऐसे दावे होते हैं उसकी पहले जांच की जाएगी। मसलन मेरी जमीन है, वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो मुझे अपनी जमीन को साबित करने में वर्षों लग जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में मामले की सुनवाई लंबी होती है। लेकिन अभी के समय आएंगे ये अगर पेश होकर के पास हो जाता है तो अब फिर वहां पर मुश्किलें नहीं आएंगी किसी भी मालिकाना हक यहां पर अपने आप को बताने में कि ये जमीन हमारी है, और इससे जो असली मालिक है उसको दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए बहुत आसान तरीका हो जाएगा। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक यहां पर पहुंचाने के लिए। इसी के साथ मोदी सरकार के लिए अगस्त खास माना जाता है, लेकिन उसमें 5 तारीख बेहद खास मानी जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते कुछ सालों से लगातार इस दिन सरकार ने कुछ ना कुछ बड़े निर्णय जरूर लिए हैं और वो इतिहास बन गए हैं। आज 5 अगस्त है, यानी एक बार फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बार वक्फ बोर्ड पर कतरने की जो है कोशिश की जा रही है और उसको लेकर के बिल लाने की यहां पर तैयारी है। देखिए ये रिपोर्ट। पांच अगस्त कुछ बड़ा करने वाले हैं पीएम मोदी। मोदी सरकार के लिए 5 अगस्त की तारीख है बेहद खास। ये तारीख है बड़ी खास। 5 अगस्त की तारीख बड़े निर्णयों के लिए शुभ साबित। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन। 5 अगस्त को कश्मीर से खत्म हुई धारा 370। अब वक्फ बोर्ड पर चलेगा सरकार का बुलडोजर। तारीख 5 अगस्त एक बार फिर सुर्खियों में है। 5 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए जो दिन तय हुआ था उसकी तारीख 5 अगस्त थी। 5 अगस्त की तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते साल इसी तारीख को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। अब 5 अगस्त को एनडीए की केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। मोदी सरकार के लिए भी 5 अगस्त की तारीख बेहद खास मानी जाती है। ऐसा इसलिए कि बीते कुछ सालों से लगातार इस दिन सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। देश के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने अपने लिए 5 अगस्त की एक ऐसी ही तारीख तय की है जो उसके लिए शुभ है। 5 अगस्त का दिन राजनीतिक दृष्टि से बहुत अहम होने वाला है। पूरे देश की नजर 5 अगस्त के दिन संसद की कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि दावा है कि मोदी कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में बदलाव करने का पूरी तरह से मन बना लिया है। वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि सरकार 5 अगस्त यानी सोमवार को इसे संसद में पेश कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह बिल को सदन में रख सकते हैं। केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार एक नया बिल लेकर आ सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए 5 अगस्त की तारीख बड़े निर्णयों के लिए शुभ साबित रही है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सरकार 5 अगस्त को ऐसे कार्य कर रही है जो बदलते भारत के इतिहास के पन्नों में अमिट लेख के तौर पर अंकित है। ये महज संयोग है या फिर सोच समझ कर लिया गया निर्णय, ये अलग बात हो सकती है। साथ ही सियासत से अलग जाकर भी इसे देखा जा सकता है। लेकिन 5 अगस्त एक ऐसी तारीख जरूर बनने जा रहा है जो भारत के लिए बड़ी लकीर खींच सकता है। इतिहास एक दिन में ही नहीं बनता, लेकिन किसी एक दिन की बड़ी घटना इतिहास में एक बड़ा मोड़ और कई बदलाव ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।